गुलाम हैदर के हक मारा जा रहा है। जिस बाप की वो औलाद है उस औलाद के हक, उस हक को जा रहा है। किसी को राइट नहीं है कि किसी की औलाद को नकली बाप बनने की कोशिश करे, ऐसा इम्पॉसिबल है। वो कितना भी प्यार दिखाने की कोशिश करे या उसका सारा प्यार वहां खत्म हो जाता है जब वो किसी प्रकार की हरकतें करता है। तो वो सारा दिखावा है, कुछ भी नहीं है। जो असल बाप अपने बच्चों के लिए हो सकता है वो दूसरा बाप कभी भी नहीं हो सकता। वो तो बाप है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ वो जबरदस्ती का एक संबंध है। इलीगल रिलेशंस हैं, इलीगल कंपनी है, कानून की नजर में उसका कोई महत्व नहीं है। तो दोस्तों अभी 12 इसमें कुछ दिन पहले, अभी तारीख थी 2-4 दिन पहले फैमिली कोर्ट में। तो फैमिली कोर्ट में तारीख थी, तो उसमें ये ना तो सीमा का कोई वकील आया, ना सचिन का कोई वकील आया, ना ये पहुंचे वहां पर। जब तक हम वहां थे तो ये लोग नहीं पहुंचे। तो जज साहब ने एक नया ऑर्डर पास किया है इनको कि इनके खिलाफ जो है वो अखबार में एडवर्टाइजमेंट दी जाए कि या तो आ जाइए वरना तो सारा एक तरफा फैसला गुलाम हैदर के हक में कर दिया जाएगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कहते हैं जी नोटिस नहीं मिला, ये नहीं करे, जानबूझ के डिले कर रहे हैं मैटर को। लेकिन जज साहब के सामने हमने सारी बातें वो रखी, तो जज साहब ने वो इसको कह दिया कि या तो आए कोर्ट में पेश हों, अपना पक्ष रखें, अपनी बात रखें, नहीं तो एक तरफा फैसला फिर किया जाएगा गुलाम हैदर के हक में। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो पिछले दिनों कुछ वीडियो आई थी, तो हमने उन वीडियोस को, जो हमारे बड़े अधिकारी लेवल के हैं, सेंट्रल लेवल के अधिकारी हैं, जो दूसरे अधिकारी, उनको हमने भेजा है। और हमारी इस लेवल पे बातचीत का सिलसिला भी जारी है। तो हमें जो नई, मैं बता रहा हूं, इसकी चार्जशीट पूरी तरीके से तैयार वो हो चुकी है। कभी भी किसी दिन भी ये खबर आ जाएगी कि इसकी चार्जशीट जो है वो कोर्ट में जमा हम करने जा रहे हैं या हमने कर दी है। तो अगर चार्जशीट आ जाती है तो सारे द्वार, कानूनी द्वार खुल जाएंगे। इसको हमें जेल कराने में भी आसानी होगी, इन बच्चों को डिपोर्ट कराने में भी आसानी होगी, और वो तमाम अटकलें, जो कानूनी अटकलें हैं, वो तमाम अटकलें जो हैं पूरी हो जाएंगी। और इन बच्चों को हम, अगर गुलाम हैदर भारत में नहीं भी आया तो इनको डिपोर्ट कराने में हमें बहुत बड़ी सुविधा। ये तो हुई इनके डिपोर्टेशन की बात और चार्जशीट की बात। तो चार्जशीट नंबर 1 तो ये कि चार्जशीट जो है वो ज्यादातर वो मुकम्मल हो चुकी है, सारे फैक्ट कंप्लीट हो चुके हैं उसमें। किसी दिन भी आपको ये खबर मिलेगी कि कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी गई है और उसके तमाम फैक्ट जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो इस संबंध में जैसे ही ये फैक्ट हो जाएं, ये फैक्ट पूरे होकर के चार्जशीट 173(2) के तहत जो है चालान